की प्रतिमा जागो। आज भैया दूज है और सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा अगला सत्संग 1 दिसंबर 2024 को होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संग में आने का प्रयत्न करें। कहते हैं कि बिन गुरुपद विश्वास के शिष्य जावा ढोल, कहे कुमार पावे नहीं चिंता बड़ी रहती हो। जब तक शिष्य को अटल विश्वास नहीं होगा अपने गुरु पर, जब तक वो डगमग रहेगा, तब तक उसको जो अनमोल वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं है वो उसको प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि गुरु में अटल विश्वास से ही सारे काम बनते हैं। बिना विश्वास के अगर कोई चाहे कि उसको भक्ति में, गुरु भक्ति में सफलता मिल जाए तो यह संभव नहीं है। क्योंकि गुरु भक्ति बहुत कठिन है। इसीलिए कहा है कि यश अपजस और ईर्ष्या तजय मान अभिमान, कहे कुमार निर्भय बचे गुरु बनना है। क्योंकि इसमें हमें जो गुरु भक्ति में ईर्ष्या द्वेष मान अभिमान से ऊपर उठना है। जब तक हम ईर्ष्या द्वेष किसी से करते रहेंगे या ईश्वर देश के से प्रभावित होंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि जो वो नाम है वो बहुत ज्यादा निर्मल है और जीव उतना ही ज्यादा वो गंदा है। इसलिए कहते हैं कि दरिया नाम निर्मला पूर्ण ब्रह्म अगाध, कहे वो नाम है वो निर्मल है और उसको कहा है कि दरिया नाम निर्मला पूर्ण ब्रह्म अगाध, कहे सुने पावे नहीं सुमिरे पावे स्वा। कहा है कि वो इतना निर्मल है और उसको कहने सुनने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसका स्वाद वही जानता है जो उसका सुमिरन भजन करता है, जो वहां उस स्थिति तक पहुंचता है। अब नाम के बारे में बहुत सारे जो भ्रांतियां हैं, किसी कोई नाम को कुछ समझता है, कोई नाम को कुछ समझता है, कोई अक्षरी नाम समझता है, कोई उसको गुणात्मक नाम समझता है, कोई वर्णात्मक को नाम साथ शब्द समझ के बैठ जाता है। लेकिन जो असल सार शब्द है, असल नाम है सदगुरु कबीर साहब का, वो कहीं ना कहीं आज वो खो सा गया। क्योंकि लोग असल सार शब्द की परिभाषा तक नहीं कर पाते। जब किसी को भक्ति की उसकी दशा और दिशा उसकी समझ और उसके गुरु के ज्ञान पर निर्भर करती है। कई लोग हैं वो वर्णात्मक को सार शब्द समझ के बैठ जाते हैं, कोई ध्वनात्मक को सार शब्द समझ के बैठ जाता है, और ऐसे गुरु भी है जो ध्वनात्मक को ही सार शब्द बता देते हैं, वर्णात्मक को ही सार शब्द बता देते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जो चर्चा किया है वो स्वतः सिद्ध
सार शब्द की। इसका मतलब ये होता है ऐसा सार शब्द जो किसी के सहारे न, विदाउट बेस। इसीलिए उसका जो निवास स्थान अधर में बताया, जो किसी के सहारे न हो। अगर वो किसी के सहारे हो गया फिर वो असल परमात्मा कैसे होगा? इसीलिए कहा है कि सहजो सुमिरन सब करे, सुमिरन माय विवेक, और सुमिरन कोई जानिए कोटिन मध्य। सुमिरन सुमिरन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिस सुमिरन की चर्चा संतों ने की है, सदगुरु कबीर साहब ने की है, उस सार शब्द का सुमिरन, उस सार शब्द की जो लखने का में जो उसकी प्रक्रिया है, उसमें कोई करोड़ों में कोई एक ही है जो वहां तक पहुंचता है। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो अलग अलग नामों में भ्रमित हो जाते हैं। जैसे राम नाम हो गया, सार शब्द हो गया, नियच्छर नाम, अनामी नाम, विदेही नाम, अकय नाम, पारस नाम, इन सब नामों की चर्चा है। लेकिन ये नाम क्या अलग अलग है या एक ही है? क्योंकि जैसे कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। अब यहां पे राम नाम की चर्चा है। अब राम नाम जो सदगुरु कबीर साहब का राम नाम है, वो नाम है जिसको मुंह से बोला नहीं जा सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता, जो लिखने में नहीं आता, अक्षर में नहीं आता, भाषा में नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग इस राम नाम को भी भगवान राम से जोड़ देते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि वो सब जैसे भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उनका जो उस युग में आए तो उस काया का नाम राम था। अब उनके गुरु ने उनको किस राम का नाम दिया था? सदगुरु कबीर साहब ये कह रहे हैं कि काया नाम मत जपो, वो नाम जपो जिससे कि जन्म मरण का छुटकारा मिल जाए। क्योंकि जो अवतार होते हैं वो एक युग में उनका कोई और नाम रहेगा उस काया का, फिर अगले युग में अलग नाम हो जाएगा। क्योंकि वो अवतार लेते रहते हैं अलग अलग युग में और उनके नाम बदलते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो नाम कौन सा है जो कभी नहीं बदलता। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी था, और सृष्टि का जब विनाश हो जाएगा तब भी वो नाम है। अब उसको कई लोग अक्षर से जोड़ लेते हैं, भाषा से जोड़ लेते हैं उस नाम को। लेकिन जो स्वतः सिद्ध सार शब्द है उसी के पर्यायवाची शब्द है ये राम नाम, नियच्छर, अनामी नाम, विदेही, अकय नाम, पारस नाम। ये उसी स्वतः सिद्ध सार शब्द की चर्चा है, ये उसी के पर्यायवाची नाम है। इसमें बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये अलग अलग नाम होंगे, लेकिन ये उसी सार शब्द के पर्यायवाची नाम है जो पढ़ने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता। कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे,
वो तो शब्द विदे और जिह्वा पर आवे नहीं, निरंतर। और कहा कि शब्द शब्द तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जिस शब्द की बात कर रहे हैं वो विदेही ना हो, वो अक्षर भाषा में नहीं आता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि 52 अक्षर माया के माही, तामे राम नाम नाही। उन्होंने बड़ा जोर देके कहा था कि किसी भी अक्षर या भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है कि जो अकह नाम को कह के समझा। अकह नाम को जो कह के समझाने की जो सामर्थ्य सिर्फ पूरे गुरु या सदगुरु, उसके अलावा इस नाम की लोग चर्चा कर सकते हैं लेकिन उसको समझा नहीं सकते। अब जो कहा गया है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो मानव शरीर है जो हमें मिला है, ये एक अवसर है, क्योंकि इसी मानव शरीर में वो असल परमात्मा भी है और उसको ढूंढने का, उसको पाने का ये सुनहरा मौका है। क्योंकि जब ये शरीर नहीं रहेगा तब कोई भक्ति नहीं कर सकता। और 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उसमें सुरती सिर्फ मनुष्य जन्म में ही प्रदान होती है और किसी जन्म में किसी जीव जंतु को सुरती नहीं मिलती। इसीलिए जो मानुष जन्म है वो अनमोल इसीलिए कहा गया कि मानुष जन्म अनमोल है, लगा न दूजी बात। इस मानुष जन्म का महत्व इसीलिए है क्योंकि मानुष जन्म में ये है कि जो हम भक्ति कर सकते हैं और भक्ति करके मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन लोग भक्ति करते हैं तो सकाम भक्ति करते हैं। किसी को कोई बीमारी है तो सोचता है कि ये दूर हो जाए, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो सोचता है कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, किसी का काम धंधा नहीं लग रहा है तो सोचता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा काम धंधा चल जाए, नौकरी लग जाए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये जितने सारी चीजें हैं ये सकाम भक्ति है और ये तभी तक काम आएगा जब तक ये जीवन है। जिस दिन आखिरी सांस ली उसके बाद में ये काम आने वाला नहीं है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जब राजा और प्रजा शमशान घाट में कोई उनके लिए VIP वहां पे व्यवस्था नहीं होती, वहां पे राजा प्रजा सभी एक समान हो जाते हैं। अब इसीलिए जैसे विदेही नाम के लिए कहा है कि नाम विदे कठिन बारा, ताए चीन कर करो आहार। विधेय ध्यान से ही जो नाम विधेय है उसको पाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कठिन है। विधेय ध्यान लखे जो प्राणी, विधेय नाम मिले परवानी, अब काया नाम समय जग जाने, विधेय नाम बिरला है। जितने सारे लोग हैं वो काया नाम का ही जाप करते रहते हैं और उसी में
पूरी उम्र गवा दी। तो गुरु कबीर साहब ने कहा है कि जब बच्चा अबोध होता है तो वो गुड्डे गुड्डियों से खेलता है, नौदा भक्ति करता है, लेकिन जब बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तब भी वही गुड्डी गुड्डियों की पूजा करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कम से कम अब तो समझ जाओ। तो उन्होंने कहा कि जीव दया और आत्म पूजा इन सब घर और नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ढूंढो। उन्होंने लोगों को बहुत समझाया और समझाने के बाद में उनको निराशा हुई कि लोग उनकी बात को फिर भी नहीं समझते। उन्होंने कहा समझाया समझे नहीं, अजब दुनिया दीवानी है, सर वहां जाके पटकती है जहां पत्थर और पानी। वो कितना भी उन्होंने लोगों को समझाया कि आत्म पूजा पे ध्यान दो, जो असल परमात्मा है वो हमारे इसी घट के अंदर है, इसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी लोग सदगुरु कबीर साहब के समझाए हुए रास्ते बताए हुए 600 साल हो गए, लेकिन अभी भी लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे। सदगुरु कबीर साहब की बातें बहुत कम लोगों को समझ में आई, अभी भी लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि जो कहा है कि जो हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है, लेकिन इनका मेल नहीं होता, और इनका मेल नहीं होने की वजह से 84 लाख योनियों में भुगतता रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ये बोलता कहां से आया, जो सबके घटों में बोल रहा है वो आया कहां से। और वो जो बोलने वाला है इस क्षर कहते हैं शरीर को, अक्षर कहते हैं आत्मा को, और ये अक्षर असर परमात्मा। तो कह रहे हैं कि इस शरीर में जो बोल रहा है वो अक्षर बोल रहा है, निरक्षर बोल रहा है। उन्होंने कहा कि जो इस घट में बोल रहा है, कह रहे घट में बोले अजब अनूपा, सो है सत्यलोक का भूपा। उन्होंने कहा कि जो हमारे घट में बोल रहा है वो भूप कहते हैं राजा, वो कहते हैं सत्यलोक का वो राजा है, वो बोल रहा है। अब जैसे हमें अगर ये चीज समझना है कि हम किसकी सत्ता से बोल रहा है, उसके लिए हमारे संतों ने वाणियां लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि अक्षर में निरक्षर बोले, अकारत अकाल अछीजम, और नी अक्षर से अक्षर आया सो सवर्ण का। जो हमारे घट में बोल रहा है
ये हम नियच्छर की वजह से बोल पा रहे हैं। क्योंकि जब वही यहां से चला जाता है शरीर से, उसके बाद में कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन दोबारा कोई बोल नहीं सकता। इसीलिए बार बार लोगों को समझाया है संतों ने कि सार शब्द है क्या। इसके लिए गुरु जी ने लिखा है कि स्वतः शब्द हरि का नाम, और बूझत बिरला दास, और कहे कुमार भेद जो बूझे करे अमरा पूरा। उन्होंने कहा जो स्वतः सिद्ध सार शब्द है वो हरि का नाम। उसी को पलटूदास जी ने भी कहा कि नाम कहो तो अनाम है, पढ़न लिखन में नहीं और नियच्छर नाम। उन्होंने कहा अरे हाँ वो पलटू गैर दृष्टि से नाम हुआ देखते। उन्होंने कहा कि जो परमात्मा का असल नाम है वो अक्षर भाषा में नहीं है, क्योंकि जब अक्षर भाषा नहीं थी तब भी वो था, और अक्षर भाषा जब सृष्टि का विनाश हो जाएगा तब भी नहीं रहेगी। कई सारे जगह पे जैसे हम लोग कहीं एग्रीमेंट करते हैं, उसमें एक लाइन लिखी जाती है कि ये मेरे जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही, और इंग्लिश में लिखते हैं ऑल करेक्ट एंड ट्रूथ। ये सत्य भी है और सही भी है। लेकिन ऐसा क्यों है? सत्य और सही में अंतर क्या है? क्योंकि जो चीज सही है, राइट है, उसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। लेकिन जो सत्य होता है उसमें ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। जो सत्य पहले था वो आज भी है और कल भी है। इसीलिए जो सत्य है वो परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए उस नाम को पारस नाम भी कहा गया है, क्योंकि वो नाम ऐसा है कि जीव को पवित्र भी कर देता है, बदल देता है। क्योंकि जीव की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 25 प्रकृतियां सब में 100% वो उत्तीर्ण हो जाए। किसी को लोभ कम होगा तो क्रोध होगा, अगर किसी को जैसे अगर लोभ बिल्कुल ही नहीं है तो उसको मोह होता है, किसी को मोह नहीं होता है उसको अहंकार होता है। ये पांचों चीजों में कोई 100% परमात्मा की नजर के हिसाब से उत्तीर्ण नहीं कर पाता। किसी में वो 100% हो सकता है, लेकिन फिर दूसरे में वो 50% भी नहीं होगा।
इसीलिए जो जीव की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हर चीजों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और सारे विकारों से अपने आप को पूरी तरह से उसमें निजात पा ले। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि वो नाम पारस के समान, जैसे लोहे को बदल देता है वैसे जीव को भी बदल देता है। उन्होंने कहा कि पारस नाम भेद अति दुर्लभ, कोई न पावे पारा, और कहे कुमार भेद बिन जाने डूब जाए। उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन ऐसे ही गुजर जाता है क्योंकि उसका पूरा भेद मनुष्य को मिल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, मत है, पंथ है। जीव उसमें भटक जाता है, सही समय पे उसको सही दिशा में उसको गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मनुष्य जन्म उसका बेकार चला जाता है। इसीलिए कहा है कि सब ग्रंथों का मूल है नामों में नाम अनामी, और कहे कुमार लग आप में तुझ में तेरा। वो करे अनामी नाम हमारे इस घट के अंदर ही, उसको अन्यत्र कहीं जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो अनामी नाम है वो बुद्धि से जाना भी नहीं जा सकता, विवेक से भी नहीं जाना जा सकता। और इसीलिए कहा है कि बुद्धि से परे नाम साहेब का, दुनिया तर्क में लागी, कहे कुमार कोई मर्म न समझे, योगी पंडित काजी। लोग उस असल परमात्मा की जो निरंतर परख करना चाहते हैं वो बुद्धि से करना चाहते हैं, लेकिन जो असल परमात्मा की निरंतर परख बुद्धि से नहीं हो सकती, वो जब सदगुरु या पूरे गुरु कराएंगे तभी संभव। क्योंकि किताबों में वही लिखा जाता है जो एक मनुष्य के बुद्धि और विवेक के अनुसार, और वो असल परमात्मा किसी की बुद्धि के दायरे में नहीं आ सकता। इसीलिए कहा कि काजी कथय कितेब पुराना, पंडित वेद पुराना, वह अक्षर को लखा न जाए, मात्रा लगे। उन्होंने कहा कि जो ये अक्षर है, जो लिखने में अक्षर आता है, उस अक्षर की सदगुरु कबीर साहब बात नहीं करते। वो उस अक्षर की बात कर रहे हैं जो ये आंख है इससे दिखाई नहीं, क्योंकि जो कह रहे हैं कि वह अक्षर तो लखा न जाए, मतलब जो ये आंख ने इस आंख से न देखा जा सकता, लेकिन वो सूरत नेत्र से उसको देखा जा सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अलख लखो अलखा लखो और लखो कबीरा तुम्हें। उन्होंने इसीलिए कहा कि अलग को भी लखा जा सकता है। ये चीजें सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ने ही कहा है कि अलग को लखा जा सकता है, और बाकी सारी दुनिया ने उसको अलग कह के उससे पीछा छुड़ा दिया कि वो तो अलग है, अगोचर है,
उसको देखा ही नहीं जा सकता, इसलिए लोगों ने प्रयत्न करना ही छोड़ दिया, उसको अलग कह दिया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इस चीज को सारी दुनिया के सामने रखा। अब लेकिन ये चीजें जो जिसके अंदर पूरी लगन विरह कि वो जो कसौटी है, जो उस पर खड़ा हो जाता है, उसी को ये चीजें जो अनमोल चीज है प्राप्त हो पाती है। इसीलिए कहा है कि जहां संत प्रकटता भयु, जहां असंत दुख था। तो कहा जो कसौटी पे खड़ा नहीं उतरता है, उसके सामने में गुप्त है, वहां पे शब्द प्रकट नहीं होता, क्योंकि जो गुप्त है वो किसी के कहने से या किसी के उकसावे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असंत के सामने वो सत्य प्रकट नहीं हो सकता, चाहे वो एड़ी से चोटी का जोड़ लगा फिर भी संभव नहीं होता। क्योंकि कहते हैं कि बातों के पकवान से पेट भरे ने खोल और सांपों की पंचायत में जीव लगा। क्योंकि आजकल लोग काम क्रोध लोगों से भरे पड़े और उसमें कोई सुधार करना नहीं चाहता, और उसके बाद में उस निर्मल नाम को जानने की आकांक्षा रखते। आकांक्षा रखना अच्छी बात है, प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी बुरी आदतों को सुधारना ये भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिन्होंने उस नाम को जाना, उन्होंने उस अपनी बुरी आदतों को सुधारा। जैसे कि गणिका थी, अजामिल थे, ऐसे कई उदाहरण है इतिहास में। वाल्मीकि थे जो ये काम पूर्व में करते थे। जैसे वाल्मीकि जी चोरी करते, तो वो जब संतों से मिले और जब भक्ति की दुनिया में आए तो उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। इसीलिए जो प्रयास है वो हमारा सार्थक होना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने एक वचन में कहा है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। अरे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। उन्होंने कहा कि कोई एक आदमी सच्चाई के रास्ते में नहीं चलता, झूठ बोलता है और आदतें उसकी सही नहीं है, लेकिन भजन और ध्यान खूब करता है, लेकिन तब भी वो सफल नहीं होता, क्योंकि उसको वो आदतें सुधारनी पड़ेगी। इसलिए जितना भजन आवश्यक है उतना सुधार की भी आवश्यकता है। अब अगला सत्संग 2 मिनट बाद।